एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे फ्लो, सब फ्लो, प्राइवेट फ्लो एंड फ्लो रेफरेंस। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली समझते हैं कि जो फ्लो है हमारा उसका यूज़ कैसे होता है। म्यूल एप्स प्रोसेस मैसेजेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ म्यूल इवेंट्स थ्रू म्यूल components, connectors and modules that are set up within the scope of flow and subflow। बेसिकली जो हमारी म्यूल एप्लीकेशंस हैं उसमें जो हमारा म्यूल इवेंट होता है या फिर मैसेज होता है उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। तो उसको प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, हम एक म्यूल फ्लो के अंदर अपने म्यूल कंपोनेंट्स, कनेक्टर एंड मॉड्यूल्स को रखते हैं और वो जो कंपोनेंट्स, कनेक्टर एंड मॉड्यूल्स होते हैं वो हमारे म्यूल इवेंट को और आई कैन से म्यूल मैसेज को प्रोसेस करते हैं। तो समझ के देखते हैं म्यूल फ्लो को। अगर हम म्यूल फ्लो की बात करें तो देर आर थ्री सेक्शन: म्यूल इवेंट सोर्स सेक्शन, प्रोसेस सेक्शन एंड एरर हैंडलिंग सेक्शन। तो सबसे पहले फ्लो को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आपको फ्लो चाहिए तो आप यहाँ पर जाएंगे म्यूल पैलेट पर एंड फ्लो लिखेंगे तो आपको यहाँ पर फ्लो दिख जाएगा। ये हमारा अंडर दी कोर कंपोनेंट्स है। तो मैंने आप इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपका ये एक फ्लो आ गया है आपके स्क्रीन पर। अगर आप फ्लो को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर थ्री पार्ट्स हैं: एक सोर्स, प्रोसेस एंड एरर हैंडलिंग। साथ ही अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ओपन होती है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्लो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक फ्लो का नेम होता है जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसकी स्टेट होती है इनिशियल स्टेट, ओके, एंड मैक्स कॉन्करेंसी। तो अगर मैं फ्लो की बात करूं तो मैं यहाँ पर फ्लो का नेम जो है अपना चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सैम्पल फ्लो। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेम चेंज हो जाएगा, फ्लो का नेम चेंज हो गया है। साथ ही आप इसकी अगर स्टेट की बात करेंगे सो देर आर टू स्टेट्स: स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड। तो इन स्टेट्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं किसी सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके विद प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। नेक्स्ट है मैक्स कंकरेंसी, ओके। तो ये तीन हमारे कॉन्फ़िगरेशन है फ्लो के अंदर जो कि हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड अगर आप इसी तरीके से सब फ्लो की बात करेंगे तो सब फ्लो को अगर मैं यहाँ से, ये भी हमारा एक कोर कंपोनेंट है, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आप देखेंगे सब फ्लो के अंदर जनरल सेक्शन में और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बस आप इसका जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक सब फ्लो लिया हुआ है और तो हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, सैम्पल सब फ्लो, ओके। बट आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कोई भी ना ही प्रोसेस सेक्शन है सब फ्लो के अंदर और ना ही आपका एरर हैंडलिंग सेक्शन है। तो ये हमारा क्या है, एक सब फ्लो है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट फ्लो की। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ जो फ्लो है उसके अंदर हमारे थ्री पार्ट होंगे: इवेंट, सोर्स, प्रोसेस एंड एरर हैंडलिंग। इसी तरीके से अगर मैं सब फ्लो की बात करूँ तो सब फ्लो के अंदर सब फ्लो डू नॉट हैव म्यूल इवेंट सोर्स, अभी हमने देखा, एंड सब फ्लो डू नॉट हैव एन एरर हैंडलिंग स्कोप। सब फ्लो के अंदर आप एरर हैंडलिंग भी नहीं परफॉर्म कर सकते और इवेंट सोर्स भी नहीं होता है। सब फ्लोज वर्क एज मैक्रोज दैट रिप्लेस द फ्लो रेफरेंस कंपोनेंट्स दैट कॉल देम। इस पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले एक बार प्राइवेट फ्लो की बात करते हैं। इट इज़ ए फ्लो विदाउट इवेंट सोर्स एंड इट इज़ हैविंग एरर हैंडलिंग स्कोप। तो अगर हम यहाँ पर चलें तो ये हमारा क्या है, एक फ्लो ही है बेसिकली, एक फ्लो ही है बेसिकली, सैम्पल प्राइवेट फ्लो, ओके। तो ये हमारा एक सैम्पल प्राइवेट फ्लो है। एक्चुअली प्राइवेट फ्लो क्या होता है, एक ऐसा फ्लो जिसके अंदर सोर्स सेक्शन में हम कोई भी सोर्स नहीं रखते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या बन जाता है, प्राइवेट फ्लो बन जाता है। बट इसके अंदर आपका प्रोसेस पार्ट होगा एंड एरर हैंडलिंग पार्ट होगा। तो एक ऐसा फ्लो जिसके अंदर सोर्स सेक्शन में कुछ भी नहीं है उसको हम प्राइवेट फ्लो बोलते हैं। तो हमने भी देखा, एक फ्लो देखा, एक सब फ्लो देखा। हमारे फ्लो में सोर्स, प्रोसेस एंड एरर हैंडलिंग थ्री सेक्शन रहेंगे और सब फ्लो में हमारा ओनली प्रोसेस सेक्शन रहेगा। आप यहाँ पर सोर्स नहीं लगा सकते और ना ही आप एरर हैंडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं।
ओके। और ये कहना सही नहीं होगा कि एरर हैंडलिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, बट ये कहना ज़्यादा सही होगा कि यहाँ पर एरर हैंडलिंग सेक्शन नहीं है। आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं यूजिंग ट्राइस्कोप, ओके, बट आपको यहाँ पर एरर हैंडलिंग सेक्शन नहीं मिलता है। और ये हमारा क्या हो जाता है, प्राइवेट फ्लो हो जाता है जहाँ पर सोर्स जो सेक्शन है यहाँ पर हमारा कोई भी सोर्स नहीं होता है, और प्रोसेस सेक्शन रहेगा आपका और एक एरर हैंडलिंग सेक्शन रहेगा। तो हमने अभी देखा फ्लो, सब फ्लो एंड प्राइवेट फ्लो। तो जो हमारा अभी पॉइंट था यहाँ पर, सब flows work as macros that replace the flow reference component that call them. ओके, इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं, रेफरेंसिंग सब फ्लोज रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस देन रेफरेंसिंग ए फ्लो। ये जो पॉइंट है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है, मैंने MuleSoft की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ये सारे पॉइंट्स उठाए हैं, तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है, वही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और प्रैक्टिकली शो कर रहा हूँ। तो इसकी बात करते हैं, इस पॉइंट की। आप देखेंगे, हाँ, तो यहाँ पर मेरा एक फ्लो है और एक सब फ्लो है। तो ये जो मेरा सब फ्लो रेफरेंस है, ये सब फ्लो रेफरेंस क्या कर रहा है, फ्लो रेफरेंस बेसिकली करता क्या है, किसी फ्लो या फिर सब फ्लो या फिर प्राइवेट फ्लो को कॉल करता है। तो इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ फ्लो रेफरेंस की, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्लो रेफरेंस राउट्स द म्यूल इवेंट टू अनदर फ्लो और सब फ्लो। ये क्या करता है, इवेंट को राउट करता है किसी फ्लो या फिर अनदर सब फ्लो पर, executes all processes in the reference flow and then routes the event back within the same flow, same mule application। कहने का मतलब है, ये जो फ्लो रेफरेंस है, जो इवेंट आएगा इस HTTP लिसनर से, इवेंट आएगा उसको राउट कर देगा कहाँ पर, इस सब फ्लो पर, और इसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं जब वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो यहाँ से जो इवेंट बनेगा या फिर इवेंट जो भी इवेंट जनरेट होगा, उसको ये वापस कहाँ पर आ जाएगा, इसी फ्लो रेफरेंस में, इसी वाले पेरेंट फ्लो में वापस आ जाएगा, और executes all processes in the reference flow and then routes the event back within the same mule application। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होने के बाद इवेंट को वापस यहाँ आ जाएगा इसी फ्लो रेफरेंस के पर, ओके। और इसके आगे अगर कोई कंपोनेंट होता, तो जो हमारा इवेंट है वो आगे प्रोपेगेट हो जाता। यहाँ पर समझने की बात ये है, मैं इसलिए आपको ये एग्जांपल शो कर रहा हूँ। होता क्या है, ये जो सब फ्लो है, रन टाइम पर होगा क्या, ये जो सब फ्लो के जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो इस फ्लो रेफरेंस की जगह पर आ जाएंगे, ओके। यानी कि जितने भी सब फ्लो के ये कंपोनेंट्स हैं, ये यहाँ पर आ जाएंगे। इससे आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से एनहेंस होगी, रन टाइम पर ये जो कंपोनेंट्स हैं सारे यहाँ पर इस फ्लो रेफरेंस की जगह पर कॉपी हो जाएंगे। इससे जो कॉलिंग है बार बार एक फ्लो से दूसरे फ्लो में जाने की, वो बच जाती है इन केस ऑफ सब फ्लो। अगर यहाँ पे कोई आपका फ्लो होता, हमने फ्लो रेफरेंस से फ्लो कॉल किया होता, उस केस में ऐसा नहीं होता है। सब फ्लो के केस में क्या होता है, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब फ्लो के, ये फ्लो रेफरेंस की जगह पर आ जाते हैं। इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एनहेंस हो जाती है। सो अभी हमने देखा फ्लो रेफरेंस आपका क्या है, प्राइवेट फ्लो एंड सब फ्लो क्या है, सब फ्लो एंड फ्लो। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि हमारा जो फ्लो है उसमें आपके 3 सेक्शन रहेंगे। सब हमने यहाँ पर देखा, हमारा जो सब फ्लो है, इसमें हमारा ओनली प्रोसेस पार्ट रहता है। एंड प्राइवेट फ्लो देखा, और हमने साथ ही देखा कि हमारा जो सब फ्लो रेफरेंस है वो कैसे वर्क करता है, एंड सब फ्लो यूज़ करने का क्या एडवांटेज है हमारे एप्लीकेशन में। सब फ्लो को यूज़ करने से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो एनहेंस हो जाती है, बिकॉज एट रन टाइम सब फ्लो के कंपोनेंट्स रिप्लेस कर देते हैं फ्लो रेफरेंस को। इससे हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, ओके। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।